नीली रोशनी। एक सैनिक बहुत साल तक अपने राजा की सेवा करता रहा, पर अंत में उसे बिना वेतन या इनाम के निकाल दिया गया। अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी रोटी कमाने के लिए क्या करे। वह बड़े उदास मन से घर की तरफ चल दिया। पूरा दिन चलने के बाद शाम को वह एक घने जंगल के पास पहुंचा। अभी कुछ ही दूर गया था कि उसे पेड़ों के बीच में से रोशनी चमकती दिखाई दी। उसने अपने थके हुए पैरों को उधर ही बढ़ा दिया। जल्दी ही उसे एक झोंपड़ी दिखी जिसमें एक बुढ़िया चुड़ैल रहती थी। उस बेचारे ने उसकी खुशामद की कि वह उसे रात को वहां ठहर जाने दे और कुछ खाने पीने के लिए भी दे दे। वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी, पर इस आदमी से पीछा छुड़ाना भी आसान नहीं था। आखिर वह बोली, चलो मैं तुम पर दया कर दूंगी, पर बदले में तुम्हें सुबह मेरा पूरा बगीचा खोदना पड़ेगा। सैनिक उसकी हर बात मानने को तैयार था, इसलिए उसका मेहमान बन गया। अगले दिन उसने अपनी बात पूरी की और बड़ी सफाई से पूरा बगीचा खोद डाला। यह काम करने में उसका पूरा दिन लग गया। शाम को उसे चले जाना था। तब वह बुढ़िया से बोला, सारा दिन काम करने से मैं बेहद थक गया हूँ, मुझे एक रात और ठहर जाने दो। पहले तो उसने मना कर दिया, पर फिर इस शर्त पर राजी हुई कि वह अगले दिन एक गाड़ी भरकर लकड़ी काट देगा। उस दिन भी उसने काम तो पूरा कर दिया, पर करते करते फिर रात हो गई। इसके अलावा वह इतना थक गया था कि उसने फिर एक रात रुकने की आज्ञा मांगी। अब की बार बुढ़िया ने उससे यह वचन मांगा कि वह कुएं में नीचे जलती नीली रोशनी उसे ला देगा। सुबह होते ही वह उसे कुएं तक ले गई। उसकी कमर में एक लंबी रस्सी बांधी और उसे नीचे उतार दिया। कुएं में, जैसा कि चुड़ैल ने बताया था, नीली रोशनी थी। उसने रस्सी हिलाकर उसे इशारा दिया कि वह उसे ऊपर खींच ले, पर उसने सैनिक को बस इतना ऊपर खींचा कि वह हाथ बढ़ाकर रोशनी ले सके और बोली, पहले मुझे रोशनी पकड़ा दो, मैं संभाल लूंगी। सैनिक भांप गया कि इसका इरादा ठीक नहीं है। जबकि वह रोशनी लेकर सैनिक को कुएं में वापस धकेलने की सोच रही थी, सैनिक उसके बुरे इरादे को भांप गया और बोला, मैं जब तक कुएं से सही सलामत बाहर नहीं निकल जाऊंगा तब तक तुम्हें रोशनी नहीं दूंगा। यह सुनते ही वह बहुत नाराज हो गई और उसने उसे रोशनी समेत नीचे फेंक दिया। वह सालों से उस रोशनी को हासिल करना चाहती थी। इधर बेचारा गरीब सैनिक कुछ देर निराश होकर नीचे की गीली मिट्टी पर पड़ा रहा और सोचने लगा कि अब उसका अंत पास ही है। उसकी जेब में आधा भरा चुरुट यानी सिगार था। उसने सोचा, क्यों न इसे पीकर खत्म कर दूं, दुनिया में अपना आखिरी मजा ले लूं। उसने नीली रोशनी से उसे जलाया और पीने लगा। अचानक धुएं का बादल उठा और उसके बीच से एक काला बौना आता दिखाई दिया। वह बोला, सैनिक तुम्हें क्या चाहिए? उसने जवाब दिया, कुछ नहीं। तब बौने ने कहा, तुम नीली रोशनी के मालिक हो, इसलिए मुझे तुम्हारी हर बात माननी होगी। उसने कहा, सबसे पहले मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। उसके कहने की देर थी कि बौना उसका हाथ पकड़कर उसे नीली रोशनी समेत ऊपर ले आया। सैनिक फिर बोला, अब एक दया और करो, उस बुढ़िया को मेरी जगह कुएं में डाल दो। बौने ने यह भी कर दिया। अब उन्होंने उसका खजाना ढूंढना शुरू कर दिया। सैनिक जितना सोना चांदी ले सकता था उतना उठाने लगा। फिर बौने ने कहा, अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम सिर्फ नीली रोशनी से अपना पाइप जलाना और मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सैनिक अपनी खुशकिस्मती से बहुत खुश था। वह पहले शहर के सबसे महंगी सराय में गया। उसने कुछ बढ़िया कपड़े बनवाए और अपने लिए एक अच्छा सा कमरा तैयार करने को कहा। यह सब हो जाने पर बौने को बुलाया और बोला, राजा ने मुझे एक पैसा भी न देकर भूख प्यास से मरने को छोड़ दिया था। अब मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि अब मैं मालिक हूँ। आज शाम को राजा की बेटी को यहाँ लाओ, उसे मेरी सेवा करनी होगी।
बोना बोला, यह खतरनाक काम है, पर चला गया। फिर गहरी नींद में सोती राजकुमारी को सैनिक के पास ले आया। अगले दिन बहुत सुबह वह उसे वापस छोड़ आया। राजकुमारी अपने पिता को देखते ही कहने लगी, मैंने पिछली रात एक अजीब सा सपना देखा। मुझे लगा कि मुझे हवा में उड़ाकर एक सैनिक के घर ले जाया गया। वहां मैंने नौकरानी की तरह उसकी सेवा की। राजा इस अजीब कहानी के बारे में सोचता रहा। फिर उसने अपनी बेटी से कहा कि वह अपनी जेब में छेद करके मटर भर ले। जो वह कह रही है, अगर वह सपना नहीं सच हुआ तो गली में मटर के दानों के गिरने से यह पता चल जाएगा कि वह किधर गई थी। उसने वैसा ही किया, पर बोने ने भी यह बात सुन ली थी। शाम होने पर सैनिक ने फिर से राजकुमारी को लाने के लिए कहा। बोने ने दूसरी गलियों में भी मटर के दाने बिखेर दिए। अब यह जानना मुश्किल हो गया कि कौन से राजकुमारी की जेब से गिरे। इधर लोग बाग सारा दिन मटर के दाने बटोरते रहे और साथ ही यह भी सोच रहे कि इतने सारे दाने कहाँ से आए। राजकुमारी ने फिर पिता को बताया कि उसके साथ दोबारा वैसा ही हुआ। तब राजा ने कहा, तुम अपने साथ अपना एक जूता ले जाना और वहाँ छिपा देना जहाँ तुम्हें ले जाया जाएगा। बोने ने यह भी सुन लिया। जब सैनिक ने फिर से राजकुमारी को लाने को कहा, तब बोना बोला, इस बार मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। मुझे लगता है कि इस बार तुम जरूर पकड़े जाओगे और यह दुर्भाग्य होगा। पर सैनिक नहीं माना। तब बोने ने समझाया कि ध्यान रखना, सुबह जल्दी शहर के दरवाजे से बाहर निकल जाना। राजकुमारी ने पिता के कहे अनुसार सैनिक के कमरे में एक जूता छिपा दिया। उसके वापस पहुंचने के बाद राजा ने पूरे शहर में जूता ढूंढने का आदेश दिया। जूता जहां छिपाया गया था वहां मिल गया। सैनिक भागा तो सही, पर जल्दी न करने की वजह से पकड़ा गया और जंजीरों से बांधकर जेल में डाल दिया गया। सबसे बुरी बात यह हुई कि शहर छोड़ने की जल्दी में वह नीली रोशनी, सोना चांदी सब अपने कमरे में ही छोड़ गया। अब उसकी जेब में सिर्फ एक असरफी थी। वह उदास खड़ा जेल की जाली के बाहर देख रहा था। तभी उसे अपना एक दोस्त जाता दिखा। उसने उसे पुकार कर कहा, मेरा एक बंडल सराय में छूट गया है, अगर तुम ला दोगे तो मैं तुम्हें एक असरफी दूंगा। उसके दोस्त को लगा इतने से काम के बदले में एक असरफी तो काफ़ी है। वह गया और लाकर सैनिक को दे दिया। सैनिक ने फौरन पाइप जलाया। धुआं उठने के साथ उसका दोस्त वह बोना आ गया। वह बोला, मालिक डरना मत, बस जब आपकी पेशी होगी तब नीली रोशनी को साथ ले जाना मत भूलना। बाकी हिम्मत रखना, सब कुछ अपनी गति से चलने देना। जल्दी ही पेशी हुई। मामले की पूरी छानबीन हुई। कैदी को दोषी पाया गया। जब फैसला सुनाया गया तो उसे फांसी की सजा दी गई। उसे ले जाया जा रहा था। तब उसने राजा से एक बात की अनुमति मांगी। राजा ने पूछा, क्या चाहिए? वह बोला, मुझे रास्ते में एक पाइप पी लेने दो। राजा ने कहा, एक नहीं 2 पियो। तब उसने नीली रोशनी से अपना पाइप जलाया। पल भर में बोना उसके सामने खड़ा था। सैनिक ने हुक्म दिया, इस सारी भीड़ को या तो भगा दो या मार दो। रही राजा की बात तो उसे 3 टुकड़ों में काट दो। बोने ने सब काम शुरू कर दिया। जल्दी ही भीड़ हटा दी। पर राजा ने दया की भीख मांगी। अपनी जान के बदले में वह सैनिक को अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो गया और यह भी मान लिया कि उसके बाद पूरे राजपाट का मालिक वह सैनिक होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली।